सीटेट परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें पहली क्लास हमारी जो आज है उस क्लास में हम चर्चा करेंगे सीटेट के पाठ्यक्रम के बारे में, या सीटेट के जो पांचों पार्ट होते हैं उन पांचों पार्ट के बारे में। उन पांचों पार्ट में हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कंटेंट कहाँ से लाना है, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो सीटेट की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ ये पेपर फर्स्ट के लिए है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। तो ये आप लोगों को याद रहे कि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपका है पेपर 1 के लिए, फर्स्ट टू 5th जो होता है उनके लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आप सब लोग पाठ्यक्रम के बारे में परिचित हैं, जो परीक्षा दिए हैं वो, जो नहीं दिए होंगे वो भी कहीं ना कहीं पेपर्स वापस देके होंगे। लेकिन आप ये जानिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि अभी जो समझना है हमें, वो हमें समझना है कि कौन सी टॉपिक की तैयारी हमें करनी कहाँ से है, कौन कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना है। अगर ये हमें पता चल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। तो आज मेरा जो विषय होगा वो यही होगा कि कितने सवाल कहाँ से क्या आते हैं और उसको, उस पार्ट को पर्टिकुलरली तैयार करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो कि हमें परीक्षा में बेस्ट स्कोर करा सके, ना कि केवल हम पास हों बल्कि बेस्ट स्कोर करें, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि सीटेट का जो पेपर है वो कितने पार्ट में बटा होता है और उस पार्ट में क्या क्या सिलेबस में आता है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी होती है। तो जो पहला पार्ट होता है, जब भी हम लोग सीटेट का पेपर खोलते हैं तो हमें जो पहला पार्ट मिलता है वो मिलता है बाल विकास, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी। शिक्षण शास्त्र कहीं कहीं है और कहीं कहीं शिक्षा शास्त्र है। इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो बाल विकास पर ही होता है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। अब जरा इसको समझने का प्रयास करिए कि यहाँ से सवालों की जो संख्या होती है वो 30 सवाल आते हैं। सभी पार्ट से 30 ही सवाल आते हैं, इससे भी 30 ही सवाल आते हैं। अब ये जो बाल विकास वाला चैप्टर है ये तो हम खैर अलग से पढ़ेंगे ही पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि इस बाल विकास की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी किताब खरीदने की हमें ये बात समझ में आ जाए। तो आपको मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी किताब खरीद लीजिए, किसी भी किताब का कंटेंट आपके सीटेट में आने वाला नहीं है। तो इस तरह से अब आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो आपका जो स्रोत होगा पढ़ने का, पहली बात तो ये कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, यानी कि जो प्रश्न पत्र होंगे, पुराने प्रश्न पत्र जो अब तक सीटेट में आए हैं उनको आपको पढ़ना है। जूनियर के लिए पढ़ रहे हैं तो सारा जूनियर का, और प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी का। और अब कोशिश करिए कि प्राइमरी और जूनियर दोनों का बाल विकास वाला पोर्शन दोनों का सॉल्व कर लीजिए। तो इससे जो है आपका लगभग ये जान लीजिए कि 30 में 20 सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे संबंधित सवाल सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं, उनको आपको यहाँ समझना है। जैसे कुछ सिद्धांत हो गए, जैसे आप देखे होंगे कि लगभग हर बार एक सिद्धांत या एक सवाल आ जाता है जीन पियाजे से। पियाजे से कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ जब सवाल नहीं आया। दूसरा एक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की को आपने जाना होगा, खैर हम बाद में पढ़ेंगे। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इसके अलावा कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त एक बुद्धि का सिद्धांत बहुत आता है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विकास से संबंधित
अब विकास से संबंधित में वृद्धि हो गया, विकास हो गया, विकास की विभिन्न अवस्थाएं हो गए, विकास के विभिन्न पक्ष हो गए, विकास के सिद्धांत हो गए। इससे संबंधित सवाल प्रत्येक वर्ष आता रहता है। देखिए मैं यहाँ सिलेबस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि इनसे संबंधित सवाल आपके इस पार्ट में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा के बारे में हर बार लगभग पूछा जाता है, बहुभाषी कक्षा के बारे में, बहुभाषी कक्षा के बारे में पूछा जाता है, समाजीकरण के बारे में, इसके अलावा शिक्षण में या कह लीजिए पठन विकार, लगभग कोई ना कोई सवाल इससे संबंधित आ ही जाता है। पठन विकार, इसके अतिरिक्त अधिगम, तो अधिगम में सब कुछ, अधिगम के पठार तक, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम के कुछ सिद्धांत, अधिगम यानी सीखने के नियम, ये सारी चीजें, थांडाई के सीखने के नियम, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, आनुवंशिकता तथा वातावरण। आनुवंशिकता तथा वातावरण, इससे संबंधित सवाल जो है सदैव आता रहता है। तो इससे ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतना ही पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके। लेकिन इन चीज़ों को हम बार बार परीक्षा में देखते हैं, इन पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। हमें प्रश्न पत्र जो हमारे हैं उनको हमें सॉल्व करना है, प्लस हमारा जो टॉपिक है उसकी हमें विशेष पकड़ हमें बनानी है। हमें समझ करके रखना है कि इन सारे बिंदुओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि हमें इसकी परिभाषा और इसको कुछ रटना है। ये सारे क्लासेज या जितने भी और कुछ बच गए होंगे, सारी टॉपिक पर लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे और वो आपके लिए सफिशियंट होंगे। अलग से कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो टॉपिक है गणित का। ये प्राथमिक में सबके लिए अनिवार्य होता है। गणित से भी 30 सवाल आपके आते हैं, यानी 30 प्रश्न आपके गणित के भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो खुशी की बात होती है कि 15 और 15 में ये बटे होते हैं, यानी 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, गणित से संबंधित होते हैं, और 15 प्रश्न ऐसे हैं जो गणित शिक्षण से संबंधित होते हैं कि गणित का शिक्षण कैसे किया जाए। तो अगर आप शिक्षण को थोड़ा अच्छे से, गणित शिक्षण को समझ लेते हैं तो 15 सवाल ये आपके हाथ में आ जाता है। और बताया कि 15 प्रश्न ऐसे होते हैं, इतने आसान ही आते हैं प्रश्न, इतने बेसिक स्तर पे होते हैं, इतनी समझ पर आधारित होते हैं कि अगर हम थोड़ी भी तैयारी कर लें तो 10 से 12 सवाल हम कर सकते हैं। यानी इस पोर्शन को कभी अवॉइड करके नहीं चलिए, डर करके नहीं चलिए। गणित अच्छा है, गणित में आप अधिकतम स्कोर यहाँ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार अगर आपका बैकग्राउंड गणित नहीं रहा है तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो डरना नहीं है। इसके लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो सारे मटेरियल, सारी क्लासेस मैं आपको दूंगा, गणित शिक्षण से संबंधित भी। तो समझे रहिए, 15 सवाल लगाने वाले और 15 गणित शिक्षण से, ये आपका दूसरा पार्ट, 30 सवाल आपका ये हो जाता है। तीसरा जो आपका है उसे हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन जो हम जानते हैं, ये यूपी टेट में जो पढ़े हैं या कहीं आप मान लीजिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस या किसी अन्य परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, उससे सीटेट का पर्यावरण बिल्कुल अलग है। आप उस तैयारी को अगर लेकर के चले जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ कहाँ से पढ़ना, देखिए ये पहले बता दें कि 30 सवाल यहाँ भी आने हैं। 30 में वही 2 प्रकार, 15 और 15।
15 सवाल पर्यावरण से रिलेटेड, हमारे आसपास पड़ोस से रिलेटेड, और 15 सवाल शिक्षण से संबंधित। तो शिक्षण के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी। एनसीएफ 2005 इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, वो चीज़ें तो आपको बता ही दी जाएंगी। इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन के लिए आप जान लीजिए कि अगर आप लोगों ने कक्षा 3, 4 और 5, 3, 4, 5 NCERT, ये आप जान लीजिए कि आपके लिए अमृत है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मंगवाइए, किसी से मांगिए, कुछ भी करिए, बट आपको ये किताब लेना ही लेना है। और कहीं से कोई सोर्स कंटेंट नहीं लेना कि कोई पढ़ा दे हम समझ, अपनी किताब हो, अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। एक एक लाइन इसकी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये NCERT की बुक जो आस पास के नाम से आती है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप इसे तत्काल मंगाइए या किसी से मांगिए या PDF फाइल लीजिए, लेकिन आपको ये पढ़ना है। बाकी शिक्षण से रिलेटेड खैर मैं इसकी समरी आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अब आपके पास ये किताब होनी चाहिए। आपको ये किताबें पढ़नी हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं पढ़ेंगे तो आप पर्यावरण में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। है मस्ट रीड है, ये आपके लिए पढ़ना ही आपको है। अब चौथा जो इसमें आपका भाग होता है, उस चौथे भाग में आपकी 2 भाषाएं होती हैं। देखिए अब फॉर्म आप भर चुके हैं तो इसलिए ये कुछ सोचने का विषय नहीं है कि कौन सी भाषा लें। जो भी भाषा आपने चूज कर लिया है वही ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाएं यहाँ होती हैं और 3 भाषाओं में से कोई 2 भाषाएं आपको चूज करना होता है। हिंदी अंग्रेजी बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग हिंदी संस्कृत लेते हैं। तो इस तरह से कोई 2 भाषाएं आप चूज करते हैं। 2 भाषा जो आप चूज कर लिए हों उन पर जुट जाइए। उन दोनों भाषाओं का ये पैटर्न होता है कि उसमें 30-30 सवाल आते हैं, यानी 30 दूनी 60 सवाल ये होते हैं। और 60 में आपकी इस 30 में 15-15 यानी कि 15 सवाल हिंदी भाषा से और 15 सवाल हिंदी शिक्षण से। और अगर आपने अंग्रेजी या संस्कृत लिया है तो 15 सवाल हिंदी या अंग्रेजी भाषा से या संस्कृत भाषा से और 15 सवाल आपके संस्कृत भाषा या संस्कृत शिक्षण से। तो ये हिंदी शिक्षण और अंग्रेजी शिक्षण या संस्कृत शिक्षण ये सारे आसान हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। 2-3 लेक्चर में ही आपका ये बात समाप्त हो जाएगा। रही बात भाषा की, तो भाषा में यहाँ भाषा भी डिफरेंट है। यहाँ आपसे वर्णमाला के बारे में कम पूछा जाता है, विलोम, पर्यायवाची, ये सब रटने वाली चीज़ें कम पूछी जाती हैं। समझने वाली चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो आपको गद्यांश और पदांश दिए जाते हैं, यानी पैसेजेस दिए जाते हैं। और उन्हीं पैसेजेस को पढ़ने के बाद आपसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों में कभी कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। लेकिन आप ही जानिए कि ये पैसेज सतही तौर पर बहुत इजी नहीं होते हैं। पैसेज पढ़ना तो आसान लगता है, लेकिन जब आप विकल्प देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2 विकल्प में फंसा देता है। तो यहाँ बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इन पैसेज को पढ़ने के लिए, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए ये आज से बनाइए कि जो भी 2 भाषा आपने सेलेक्ट किया हो उसका एक एक पैसेज आप प्रतिदिन पढ़िए जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो। एक ही पैसेज पढ़िए, दूसरा ना पढ़िए। एक पैसेज पढ़िए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, गद्य का और पद्य का, चाहे जो हो। तो पैसेज पढ़ने के जितना ज़्यादा पैसेज पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंसिंग पावर बढ़ेगी। और जब आपकी कॉम्प्रिहेंसिंग पावर बढ़ेगी तो आप पैसेज जल्दी पढ़ के उत्तर देने में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं 1.5 घंटा अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप उत्तर दे ले जाएंगे, लेकिन वहाँ हमें कुछ मिनटों में इसको पढ़ना है और सारे प्रश्नों का जवाब देना है। वो तभी आप सक्षम हो पाएंगे जब आप कई पैसेज को पढ़ करके आपने अभ्यास किया होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल मटेरियल से होगी। अभी हम जो है इस वीडियो को आप शेयर करिए और लगभग 2 से 3 वीडियो आपको रोज मिलेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप देखिए। कहीं कोई कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।